Hi guys, congratulations for your CAT scores. And who's your favorite educator? Ravi sir. या रवि सर. गाइज मेरी क्या बात चल रही है? हाँ, क्लोज डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद एंड हर्षिता और टॉपर्स ना, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. ये बताएंगे आपको यार कैसे यहाँ तक पहुँचे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू फील प्राउड. तो थोड़ा सा बताओ ना यार क्वांट LRDA के बारे में. बच्चे मेरे से बड़ा डाउट पूछते हैं कैसे होगा, रिसेंटली स्टार्ट किया है. आप LRDA बता दो, आप क्वांट बता दो, सो दैट थोड़ा इजी रहेगा यार, है ना. क्योंकि ना 26 वालों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कहते हो ना इतना सारा कैसे होगा, इतना पूरे साल का प्लानर सेट कैसे होगा. तो थोड़ा सा ना ब्रीफ आइडिया दे दो सो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे. तो एटलीस्ट 25 के पेपर में तो LRDA बहुत ऐसा टफ और अजीब आया था. मतलब कोई एक्सपेक्टेशन उन्होंने सारी तोड़ दी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तो बोलूँगा कि सेट का सिलेक्शन मैटर करता है. अभी मेरे भी पेपर में 2 ही सेट बने, अच्छे से पूरे बने, पर वो 2 सेट सबके नहीं बने क्योंकि वो चुन नहीं पाए कौन सा करना था उनको. तो अब एक आसान हो गया और एक जो मुझे लगा मुझसे हो जाएगा वो मैंने किया और वो मुझसे हो गया. 2 सब बोल रहे थे मुश्किल है, पर अब मुझसे हो गया तो फिर अच्छी बात है. अब मुझे दूसरों की सुनने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए मेरा LRDA अच्छा गया है. और क्वांट्स में तो एक सेकेंड, एक चीज़ और बताओ कि वन मोर थिंग यार. जैसे मान लो सिलेक्शन तो ठीक है, ये आपके साथ मॉक में भी हुआ था क्या? नहीं सर, मेरे मॉक में तो LRDA बहुत कंसिस्टेंटली इससे भी ज़्यादा स्कोर आ रहा था. तो है ना, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा जो मॉक में जा रहा है वो उस दिन कैट वाले दिन भी जाए. यू नीड टू अंडरस्टूड कि तुम अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी कर देते हो तो तुम्हें वो कंट्रोल करना आना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ सेट बहुत मैटर करता है. आई थिंक ये कहीं ना कहीं क्लास में भी आपने देखा होगा. क्या वो डिफ़िकल्टी लेवल आपको लगा कि उस लेवल की डिफ़िकल्टी आपको क्लास में मिली, कुछ था ऐसा? हाँ सर, मतलब LRDA का तो लेवल हमेशा से अच्छा ही था क्लासेस में. अभी मॉक्स वगैरह में भी मैं कंसिस्टेंटली 3 में भी समटाइम 4 सेट भी सॉल्व कर पा रहा था. पर पेपर में ऑफ कोर्स वो थोड़ा प्रेशर, तो देखो प्रेशर रहता है, एंजाइटी रहती है, वो कंट्रोल तो करना आना चाहिए. हाँ हाँ. तो हर्षिता के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखो मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ हर्षिता के बारे में. रेगुलर वे में बहुत डिस्कस होता था कि हर्षिता क्वांट में काफ़ी अच्छी थी, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा स्कोर आता था. इसकी 10+ क्वेश्चंस एवरी मॉक में थे. बट क्योंकि रियल कैट के अंदर वो प्रेशर तो रहता है. आपने वो हैंडल कैसे किया, वो 22 क्वेश्चंस में से वो पिक करना, फिर गलत और सही का डिसीजन लेना, वो कैसे किया आपने? सर DILR तो मेरा भी बिगड़ गया था. उसके बाद मैं एकदम पैनिक कर गई थी. पर क्वांट में मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अब पेपर एक बार के लिए तो बिगड़ ही गया है, इससे ज़्यादा तो बिगड़ेगा नहीं. तो क्वांट में जो आ रहा है वो करूंगी, जो नहीं आ रहा उसके बारे में सोचूंगी नहीं. तो एकदम दिमाग बंद करके जैसे जैसे क्वेश्चन होते गए वैसे वैसे करती गई. ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं दिया, 2 मिनट से ज़्यादा. जो 2 मिनट के अंदर हो गई वो ठीक है, जो ऐसा लग रहा था कि 3 मिनट में हो जाएंगे उनको मार्क्स और रिव्यू करके आगे बढ़ गई और फिर वापस आके उनको कर दिया. वैसे ना ये तो तुमने सुना कि मतलब आइडियली एक पेपर का कुछ पोर्शन आपका बिगड़ गया तो ऐसा नहीं कि एग्जाम पूरा ही चला गया. उस टाइम कंट्रोल करना, आई थिंक आपने भी वो 10-15 मिनट का ब्रेक लिया माइंड में और फिर स्टार्ट किया. तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दोनों से पूछूंगा तुमसे. एक लाइन में अगर तुम्हें बोलना पड़े कि राइट नाउ 26 का लर्नर, फ्रेशर स्पेशली, क्योंकि यू आर बोथ आई थिंक फ्रेशर, तो माइंड में क्या क्लियरिटी होनी चाहिए पढ़ते टाइम, उनके माइंड में क्या थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए? 1 लाइन में आप बता दो, 1 लाइन में आप बता दो, सो दैट कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए. राइट. आई थिंक मेरे एंड से यही होगा कि एक दिन में नहीं आएगा, 1 महीने में भी नहीं आएगा. 3-4 महीने लगातार करोगे तब जाके रिजल्ट दिखना शुरू होगा. और वो लर्निंग ग्राफ काफ़ी स्टीप है. सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट. मेरा एक लाइन होगा कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि फिर जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है तो फिर डर लगता है. एंड अगर बस हर सिनेरियो के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो, ऐसा समझते हो कि वर्स्ट सिनेरियो में भी इतना आ जाएगा मेरा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस अलग होता है और रिजल्ट भी फिर अच्छा ही आएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. अभी तुम लोगों के मॉक इंटरव्यू भी है, आई थिंक वो भी तुम्हें हेल्प करेंगे एंड सी यू देयर, है ना? Yes. ओके. सो गाइज बेसिकली मेरा जो कहना था ना, मैंने ये जो इंटरव्यू रियल क्लास के एक्सपीरियंस के साथ करवाए, उसका एक रीज़न आपको पता है क्या? द रीज़न बिहाइंड कि तुम्हें पता चले कि जो बच्चे होते हैं जो कैट में टॉप करते हैं, उनको भी यार एक प्रेशर रहता है. वो मॉक में भी अटक जाते हैं, रियल कैट में भी वो प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं. बट दे नीड टू अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे अगर आप एक जगह रुक गए ना, फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. तो स्पेशली 26 लर्नर राइट नाउ, जो एडवाइस तुम्हारे टॉपर्स ने दी है,
कंटिन्यू फॉलो करो क्वांट, LRD, VRC के लिए। एंड स्पेशली मान लो अभी मिड ऑफ टाइम चला गया, न्यू ईयर भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अब तुम लोगों का टाइम है कि तुम थोड़ा फोकस रहो, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और प्राइसिंग की तो जहाँ तक बात की जाए, अल्टीमेट रिजल्ट रहा है अनअकैडमी का, उस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए 14,999 में वी गाइस लॉन्चिंग अ कोर्स जिसके अंदर क्वांट, LRD, VRC सब कुछ होगा। उसके लिए आप वेबसाइट चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, वो सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये जो डिस्कशन था ना, इट्स अबाउट कि कॉन्फिडेंस अगर तुम रखते हो तो आने वाले टाइम में क्रैक करोगे डेफिनेटली। सी यू इन क्लासेस गाइज, बाय बाय।